तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट, ओपिनियन, बिलीफ और प्रीजुडिस, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे। बिलीफ, एडवाइस भी ले लो इसी में, एडवाइस एंड प्रीजुडिस, इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आ जाइए सबसे पहले कि फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट कहते हैं भैया किसी भी तथ्य को, और तथ्य की पहचान ये होती है कि फैक्ट होता है वेरीफाइएबल। फैक्ट क्या होता है भैया? वेरीफाइएबल होता है। वेरीफाइएबल का मतलब क्या है कि इसको आप प्रमाण के साथ में, इसमें क्या होता है भैया, प्रमाण निहित होता है। प्रमाण क्या होता है? निहित होता है फैक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि आप इसे क्या करके देख सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो ये फैक्ट है कि नहीं है भाई? ये फैक्ट है, कोई भी व्यक्ति इसे वेरीफाई करके देख सकता है। इसका एविडेंस मिलेगा, इसका प्रमाण मिलेगा, लिखित रूप में मिलेगा या वैसे मिल जाएगा। हजार चीजें होंगी जो इससे कनेक्टेड रहेंगी। जैसे आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो है बोलना चाहिए वैसे सम्मान के साथ में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो भाई साहब इस बात, ये क्या है, एक फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, कोई भी वेरीफाई करके देख ले। सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये बात फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट है भाई, कल देख लेना पूर्व से उगेगा, परसों फिर देख लेना पूर्व से उगेगा। तो ऐसी चीजें जो वेरीफाई हो सके, वेरीफाइएबल हो, उन्हें क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन सब लोग याद रखना, बहुत चांसेस हैं फैक्ट, ओपिनियन, एडवाइस, बिलीफ, प्रीजुडिस से आने का। अंतर पता होना चाहिए, आम आदमी को नहीं पता, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहीं पर आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, और यहीं पर डिफरेंस आता है कोचिंग और नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स में। लेकिन याद रखना कि बच्चे, भले ही आप कोचिंग ले रहे हो, जो नहीं ले रहे वो भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं फोकस के साथ, वो समय दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को। और आप लोग अगर समय नहीं दे पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। ओके, तो समय तो देना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि मेरा ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होना भाई, मैं नहीं देने जाऊंगा तुम्हारा एग्जाम, खुद जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है भैया? ओपिनियन होती है एक जजमेंट। वैसे हिंदी में ओपिनियन को क्या बोलते हैं? मेरा विचार ये है। सुझाव बोलते हैं क्या ओपिनियन को? विचार ही सुझाव। बोलते हैं, एडवाइस, एडवाइस को विचार क्या बोलते बोलेंगे? हैं सर। नहीं, विचार तो थॉट सुझाव। भी हो सकता है। नहीं, विचार तो थॉट भी हो सकता है। एडवाइस तो मत सुझाव। होता है सर, मत। मत, हाँ, मत इज द राइट वर्ड। तो ओपिनियन इज राय। लाइक मत या राय। ठीक है, मत या राय। तो आपकी जो राय या मत होता है, मेरा मत ये है, मेरा ओपिनियन ये है, मेरी राय। राय भैया एडवाइस हो जाएगी, मत और राय में अंतर है। ठीक है, तो राय को काट देते हैं, राय हो गई आपकी एडवाइस। मेरी राय ये है, वैसे मेरा मत ये है, मेरी राय ये है। नहीं, राय भी सही है। ठीक है, मत या राय एक ही बात है। तो दिस इज करेक्ट। क्या नाम है अपना? आकांक्षा। ठीक है, तो मत या राय दोनों ही बात सही है। तो हमारी राय जो होती है वो कैसी होती है? वो एक जजमेंट होती है, यानी कि वो एक हमारा क्या बोलते हैं, सोचा सुलझा हुआ विचार होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। किस पे बेस्ड रहता है भैया? वो फैक्ट पे बेस्ड रहता है। यानी कि आपको कुछ सच्चाई पता होती है, उस सच्चाई के आधार पर आप क्या देते हो? अपनी मत देते हो, अपनी राय देते हो। कभी भी आपकी सच्चाई जो है, मतलब आपका जो ओपिनियन होता है वो एवं ही नहीं होता। ओपिनियन के साथ में भी आपको कुछ ना कुछ फैक्ट दिमाग में रहता है, तभी आप कोई ओपिनियन देते हो। भाई किसी को ओपिनियन हम देते हैं, अपना सुझाव देते हैं, तो अपना सुझाव ऐसे ही दे देते हैं हवा में, या सोच समझ के देते हैं? बहुत सोच समझ के देते हैं अपना ओपिनियन हम। क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है वो परिचायक है हमारी नॉलेज का। हमें कितना आता है, कितना ज्ञान है, वो हमारे ओपिनियन से हमें पता चलता है। राइट, हमारे ओपिनियन से दूसरों को भी पता चलता है। तो जिसके ओपिनियन में फैक्ट झलकेंगे उसका ओपिनियन क्या होता है?
मान लिया जाता है ना। अनुभव हो या कोई और चीज हो तो तब जाकर के आपके ओपिनियन को मतलब कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो आपका ओपिनियन क्या होता है, किसी ना किसी फैक्ट पे बेस्ड होता है, यानी कि आप एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करते हो रीजनेबल कंक्लूजन लाने पे, और वो भी किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, फैक्चुअल एविडेंस पे बेस्ड होता है। यानी कि कोई चीज पहले हुई हो, है ना, मानी जाती हो कि ऐसा होता है, या मानी जाती हो कि कोई चीजें सत्य हैं, है ना, या मानी जाती हो कि एग्जिस्ट करती हैं, तब उन पे जाकर के आप क्या देते हो, अपना एक ओपिनियन देते हो। जैसे आप एक ओपिनियन देते हो कि भारत में, आपने एक ओपिनियन दिया, ठीक है, कि भारत में हमारी जो कंट्री है इसके अंदर क्या होना चाहिए, भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, इंश्योरेंस होना चाहिए, होना चाहिए भारत में सबके पास। तो ये बताओ भैया, आपने ये ओपिनियन कुछ फैक्ट के बेस पे ही दिया होगा ना। आपने ये देखा होगा कि लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता इसलिए बाद में क्या करते हैं, पछताते हैं। बहुत लोग जो है, जरूरत सबको पड़ती है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के जो है लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, कल को पता नहीं किसको क्या क्या इमरजेंसी आ जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से बहुत लोग जो है कर्जे में हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, कर्ज में रहते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं, और बाद में इंश्योरेंस होता भी नहीं भाई, ये भी बता देता हूँ। इसलिए स्वस्थ रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना, एक बार बीमार हो गए तो फिर ये इंश्योरेंस होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे इंश्योरेंस से पहले वो करते हैं ना, पूरा चेकअप वेकअप करते हैं, तो जिसका जो है मामला गड़बड़ रहता है उसको इंश्योरेंस नहीं करते। जैसे कैंसर वाले को इंश्योरेंस थोड़ी कर देंगे भाई, कल को तुम तो फिर कैंसर का पूरा इलाज का पैसा ही ले लोगे, है ना। जब आपके पास कैंसर नहीं है तब आप इंश्योरेंस ले सकते हो गया तो फिर नहीं ले पाओगे। बात समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, आपका एक ओपिनियन है, किस पे बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है। आपने इस चीज को अनुभव किया, इस डेटा को आपने देखा देश में क्या हो रहा है, तब आपने ऐसा बोला। जैसे भारत में जो है हेलमेट लगाना कंपलसरी होना चाहिए, हेलमेट का चालान, जैसे आप एक ओपिनियन दे दो, ठीक है, आप एक ओपिनियन दे दो कि जिसके पास जो है सीट बेल्ट नहीं है गाड़ी चलाते वक्त, और टू व्हीलर पे जिसके पास में हेलमेट नहीं है, ठीक है, उस पर जो है 20,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए पहली बार में, ठीक है। ये आपने एक ओपिनियन दिया। तो यहां पर आपका जो ओपिनियन है वो किस पर बेस्ड है भाई, फैक्ट पे बेस है। आपने देखा कि लोगों को जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो कि इनका कारण क्या रहता है सारे एक्सीडेंट का, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इसलिए वो दुर्घटना में चले जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट का कारण ये दोनों नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो इंजरी होती है या जो मौत होती है उसका कारण ये दोनों है। तो इसलिए आपने ये क्या दिया, एक अपना ओपिनियन दिया। तो ओपिनियन किस पे बेस्ड हो गया भैया, फैक्ट पे बेस्ड हो गया। बात समझे कि नहीं एवरीबॉडी, ठीक है। अब आ जाते हैं बिलीफ पे या प्रीजुडिस पे आ जाते हैं। चलो बिलीफ पे आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, एक एडवाइस पे भी आ जाते हैं ना, एडवाइस कर लेते हैं। एडवाइस जो होती है ना, एडवाइस हम दूसरे के हित के लिए या किसी के भी हित के लिए अपना अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एडवाइस कहते हैं। अनबायस्ड, बायस्ड भी हो सकता है। दूसरे के हित के लिए अपना
विचार कह सकते हो आप, ठीक है। विचार तो क्या है, वो क्या बोलते हैं एडवाइस को हिंदी में, सुझाव होता है ना, सलाह। सलाह। सुझाव अथवा सलाह, ठीक है, सलाह। सलाह। तो दूसरे के हित के लिए अपना मत देना, ठीक है, अपनी राय देना, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एडवाइस में सामने वाला आपकी एडवाइस मान भी सकता है, ना भी माने, ठीक है। आपने अनबाइस्ड रह करके, अब आप, फिर अनबाइस्ड बोल रहा हूं मैं, अनबाइस्ड इज नॉट द राइट वर्ड। आपने सामने वाले के हित के लिए अपना एक विचार दे दिया कि भैया तुम्हारे लिए ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपने एक एडवाइस दी, तो एडवाइस जो है ना, एडवाइस और ये क्या था अपना ओपिनियन, दोनों के अंदर अंतर क्या है भाई। ओपिनियन बेस्ड था फैक्ट पे, एडवाइस किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। एडवाइस में आपका पहले का कोई अनुभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बात समझ रहे हो, है ना। किसी ने आपसे पूछा मैं ये काम करूं या ना करूं, है ना, तो आप अपनी एडवाइस उसमें दे देते हो कि भैया थोड़ा ऐसा कर लो, इस चीज को ऐसा कर लो, आप एडवाइस देते हो, है ना। वो सामने वाले के ऊपर है कि वो आपकी बात को माने या ना माने, ठीक है। और एडवाइस में आपका कोई फैक्ट बेस्ड होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो, तो एडवाइस क्या हो गई, अपने अपने भीतर की एक बात हो गई जो कि फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, समझ गए। दोनों में बेसिक अंतर बस इतना ही है, ओपिनियन एडवाइस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि ओपिनियन जो है किसी ना किसी फैक्ट पे बेस्ड रहता है, और एडवाइस जो है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। चलो, तो सलाह जो है फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, ओके। अच्छा, एक बात और, फैक्ट पे बेस्ड भी हो सकती है। सलाह जो है ना बिना मांगे भी दी जाती है, ओपिनियन बिना मांगे थोड़ी दिया जाता है, बात समझे। आइयो, ये है बात, बिना मांगे देने वाली, बिना मांगे दी जा सकती है। अरे कहाँ गया, अब डिलीट ना हो गया वो सब, मैं नाराज हो जाऊंगा एप्पल से बिल्कुल, मैं नाराज होने से बच गया, बच गया। बिना मांगे दी जा सकती है, ठीक है। ओपिनियन आप कब देते हो, मांगने पर देते हो, ठीक है। आप अपना ओपिनियन कब देते हो भाई, मांगने पर ही देते हो, कोई आपसे आपका ओपिनियन मांगेगा तभी दोगे, नहीं मांगा तो ओपिनियन क्यों देते फिरोगे, ठीक है, ओके। चलो, और सलाह तो दुनिया ऐसे ही देती है, आप लोग देखते ही हो, रिश्तेदार रिश्तेदार सब फालतू की सलाह ही देते रहते हैं ऑल द टाइम, ये कर लो बेटा, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो उनके कहने पे हम चले ना चले वो हमारी बात है, अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, अच्छी ही देते हैं सर ज्यादातर। जैसे शादी कर लो आप, ऐसे आपके पास में काफी सलाह आती है ना सर। हाँ, सलाह आती है, ठीक है, ओपिनियन मैं जब मांगूंगा तब देखेंगे। तो आई डोंट बिलीव इन सलाह, आई बिलीव इन ओपिनियंस। तो मैं जब कंफ्यूज रहूंगा तो मैं क्या क्या लूंगा, फिर ओपिनियन लूंगा। आपका क्या विचार है, ये ठीक है, चलेगी नहीं चलेगी? चलो, आ जाइए, नेक्स्ट जो है हमारा बिलीफ। बिलीफ क्या होता है भाई, बिलीफ होता है विश्वास। अब भैया देखो, विश्वास इज रिलेटेड विद, बेस्ड ऑन, इट इज ए कन्विक्शन, कन्विक्शन बेस्ड ऑन योर कल्चर। विश्वास हमारा किस पे बेस्ड होता है, या तो कल्चरल चीज पे या फिर पर्सनल फेथ पे, ठीक है, कल्चरल, पर्सनल फेथ या कल्चरल फेथ, या आपकी मोरालिटी या वैल्यूज पे बेस्ड होता है, मोरालिटी और वैल्यूज, ठीक है, इन पे बेस्ड रहता है आपका बिलीफ। जैसे मैं भगवान में विश्वास करता हूं, ठीक है, मेरा विश्वास है कि भगवान होते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग और नरक, ठीक है, जैसे मान लो
स्वर्ग और नरक की बात है। तो कुछ लोग विश्वास कर, देखो भगवान में विश्वास करने वाले भी नरक और स्वर्ग में विश्वास कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। तो ये जो आपके विश्वास हैं ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, आपकी मोरल वैल्यूज पे, आपके पर्सनल फेथ पे, आप पर्सनली क्या मतलब भीतर में आपके क्या है ना, या फिर आपके कल्चर पे बेस्ड होते हैं, यानी कि आपकी संस्कृति, आपका परिवार, आपके लोग आसपास के है ना, वो आपको किस प्रकार की चीजें देते हैं। तो भैया बिलीफ जो है वो डिफरेंट कैसे है फैक्ट से, बिलीफ वेरीफाई नहीं हो सकता। अब मान लो हमने कह दिया भगवान होते हैं, दिखा थोड़ी सकता हूँ आपको, बात समझ रहे हो। तो बिलीफ जो है वो जरूरी नहीं कि किसी फैक्ट पे या एविडेंस पे बेस्ड हो, समझ रहे हो आप, है ना। तो क्लियर हो गया सबको, बिलीफ समझ में आ गया, ठीक है। बिलीफ इज रिलेटेड विद योर कल्चर, मॉरल वैल्यूज या फेथ, या आपका दिल जो कहता है वो सब, ठीक है। बिलीफ तो दिल जो कहता है, मान लो मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा है ऐसा है, तो वो आपका क्या हो गया, पर्सनल फेथ हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो ये बात हो गई। अब क्या बच गया इनमें से भैया, प्रीजुडिस बच गया था लास्ट, प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस के बारे में क्या है, प्रीजुडिस होता है भैया पहले से किसी चीज को मान के बैठ जाना, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, पहले से कोई चीज, प्री माने पहले से, है ना। जुडिस माने डिसाइड, जुडिशियरी से संबंधित, मतलब न्याय या कोई भी बात आपने पहले से मान ली, है ना। तो प्रीजुडिस को हिंदी में क्या कहते होंगे, प्रीजुडिस को हिंदी में क्या कहते मानना, हैं, पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह है, सही है। या अनुमान लगाना, जैसे पूर्वानुमान। पूर्व अनुमान, प्रज्ञा जी पूर्व सही बोल अनुमान रहे हैं। तो नहीं सही लग रहा मुझे, पूर्व अनुमान तो जच नहीं रहा। पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान अलग चीज होती है यार, इसको हिंदी में जो है प्रीजुडिस को क्या बोलते हैं बहन जी, बताना कुछ है क्या माइंड में। प्रज्ञा जी बताए तो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, ये साइकोलॉजी में यूज होता है। हाँ पूर्वाग्रह हो सकता हाँ, है, पूर्व धारणा भी पहले बोल से ही सकते हो, ओपिनियन बना लेना अपना किसी के पूर्व बारे में। पूर्व धारणा कह लो या पूर्वाग्रह कह लो, वो ठीक है। वही पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान हो पूर्व सकता है फिर धारणा। तो सर। अनुमान नहीं हो देखो सकता। अनुमान मत जोड़ो, अनुमान इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। बताता हूं क्या है, पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा, ठीक है। पूर्व धारणा बोल सकते हो आप। अब कहोगे आग्रह क्या होता है सर, तो आग्रह इस धारणा, ठीक है। पहले से किसी चीज को आप मान के बैठे हो उसे कहते हैं प्रीजुडिस, यानी कि पहले से मान के भी क्या बैठे हो, एक धारणा बना रखी है ना। जैसे कुछ लोगों ने पहले से ही एक धारणा बना ली कि भाई भूत प्रेत होते हैं, तो फिर वो आगे की सच्चाई थोड़ी जानेंगे भाई, आपने प्रिजम्पशन, आपकी एजम्पशन जो है वही गलत हो गई है। किसी चीज को पहले से प्रिज्यूम करके चलना, प्रिज्यूम समझ रहे हो, पहले से ही किसी चीज को धारण करके चलना कि ये तो ऐसे होता है, तो फिर उससे क्या होता है कि हम सच्चाई को नहीं देख पाते। और रिसर्च में हमें क्या करना पड़ता है, इसी चीज के साथ तो लड़ना पड़ता है कि भाई पहले से कुछ भी नहीं मान करके चलना, हमें जो है फैक्ट देखने की आवश्यकता होती है, देखने की आवश्यकता होती है कि क्या चीज सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग आयुर्वेद के लिए इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि भैया एग्रेसिव की आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, एलोपैथी तो बिल्कुल खराब है, एलोपैथी लेते ही तो ये तो केमिकल है, ये तो शरीर को नष्ट ही करता है, ये तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब बातें आप पहले से ही मान के बैठे हो। तो जब पहले से ही मान के बैठे हो तो इस बात को क्या कहते हैं, प्रीजुडिस, है ना, पूर्व धारणा। तो ये यहाँ पर ना तो फैक्ट बेस्ड है, ना ही ये एक्सपीरियंस बेस्ड है ना, आपने अनुभव भी नहीं किया, बस वही मान के बैठ गए, ठीक है। तो आधा अधूरा सा काम रहता है यहाँ पे, है ना। हो सकता है थोड़ा एक्सपीरियंस किया हो लेकिन वो पूर्ण सत्य ना हो। मान लो आपने एलोपैथी भी टेस्ट किया हो, आपने आयुर्वेद भी टेस्ट किया हो, आप बीमार पड़े, बुखार हुआ आपको, बुखार में आपने दोनों गोली ले ली, आपने एक बार लिया आयुर्वेद, एक बार लिया एलोपैथी, ठीक है।
तो एलोपैथी लिया आपने, आप ठीक नहीं हुए, उसके बाद में 3 घंटे बाद आपने आयुर्वेद ले लिया, आप ठीक हो गए। तो आप सोचोगे कि मैं आयुर्वेद से ठीक हुआ। अरे भैया, हो सकता है एलोपैथी का असर 3 घंटे बाद हुआ हो सकता है वो 3 घंटे से आपकी बॉडी में कुछ चेंज कर रहा हो, उसका असर अब आया हो। बात समझ रहे हो? तो ऐसे किसी चीज को, जो क्या कहते हैं ना, एक हाफ बेक्ड ओपिनियन, ये बोल सकते हो आप, है ना। पहले से किसी चीज को ऐसे ही मान लेना जो कि हाफ बेक्ड जो है ओपिनियन, इनसफिशियंट बेस्ड ऑन इनसफिशियंट एविडेंस, इनसफिशियंट, पर्याप्त आपके पास में इसके लिए प्रमाण नहीं है और एवं ही आपने मान लिया, ठीक है। या फिर अनएग्जामिन्ड एविडेंस भी कह सकते हो, एविडेंस को आपने एग्जामिन किया ही नहीं, है ना। जैसे पुलिस भी कई बार ऐसे करती है ना, चोर मान लेती है किसी को, भैया इसकी शक्ल चोर जैसी दिख रही है, यही चोर है ना। शक की सुई किसी और पे घूम रही होती है, असली चोर कोई और ही रहता है ना। जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट में या किसी वो मॉल वॉल में छोटी मोटी चोरी हो जाती है ना, तो कोट पैंट वाले आदमी पे कोई शक नहीं करता कि यार ये इसने किया होगा। और कोई थोड़ा सा वो लोकल कपड़े पहने हुए हो, है ना, तो ये कहेंगे ये कर गया, वो भिखमंगा सा दिख रहा है। बात समझ रहे हो? जिसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही हो वो है, उस पे जल्दी शक करेंगे, और जो भैया एकदम मेंटेन्ड होकर के रहो टिप टॉप, उसको जो है नहीं डाउट करेंगे। जैसे आप लोग वो जाते हो ना शादियों में, देखते हो, है ना, तो हमारे जैसे जो बनठन के पहुंच जाते हैं किसी भी शादी में तो कोई डाउट ही नहीं करता, आराम से एंट्री मिल जाती है। समझ रहे हो? हाँ, तो बात समझ में आई सबको? हाँ सर, जैसे आप भी एग्जाम्पल देते हो ना, जैसे कि भाई ग्रुप में गैस कोई छोड़ते हैं नाम किसी और का। आ, हाँ भैया, जो बार बार छोड़ता होगा ना, तो आप उसको ये रखो यार, ये छोड़ सकता है, ठीक है। जैसे कोई पतला सा आदमी रहेगा, ग्रुप में किसी ने छोड़ दिया, पतले पे शक किसी का नहीं जाएगा और जो मोटा रहेगा ना, उसको सोचेंगे इसने कर दिया। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि पतले वाला ही डेंजर बना रहता है। चलो ठीक है, तो नाइस कंक्लूजन एग्जाम्पल, एंड लेट अस नाउ फिनिश द क्लास। तो आप सब लोग समझ गए, ओपिनियन और एडवाइस में अंतर बता ही दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, और बाकी सब चीजों में भी बता दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है आज की वो होती है समाप्त।